जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 20 पर जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट दोनों होने वाले हैं। भाई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है, वीडियो का इंटरव्यू देखिएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। जो ओलंपिक खेल होते हैं मेरे भाई, उनका आयोजन जो होता है कितने सालों के गैप पर होता है, कितने सालों के बाद एक खेल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ओलंपिक खेल आपके 4 वर्षों के बाद एक खेल होता है। जैसे वर्ल्ड कप होता है वैसे ही दोस्तों ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी राष्ट्रभाषा मेरे भाई हिंदी है। और दोस्तों समझ जाइए कि हिंदी अगर आपको पता नहीं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो मेरे भाई एकदम भाई कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्यालय की बात करोगे तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, जो कि अमेरिका में पड़ता है और अमेरिका की ही बात हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथा नंबर, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ हुई थी। दोस्तों भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो थी कहाँ आरंभ हुई थी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। क्यों नहीं होगा, मुंबई। तो मुंबई में दोस्तों पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाड़े के बीच। तो दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे कि मुंबई से थाड़े है तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो जो रेल सेवा थी मेरे भाई कहाँ आरंभ हुई थी, किस राज्य में, तो कोलकाता में आरंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पाँचवें नंबर की, तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। देखिए दोस्तों पीछे जो मैंने बताया वही पूछ दिया यहाँ पे। तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से थाड़े, मुंबई से थाड़े या फिर मुंबई से पुणे है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, मुंबई से थाड़े के मध्य। किससे मध्य, मुंबई से थाड़े के मध्य आपकी भारत की पहली ट्रेन चली थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन की, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये टॉप 20 प्रश्न है सामान्य ज्ञान की, इसलिए आपको मिक्सेड क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्सेड क्वेश्चन जैसे बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया रहता है, उस पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जो हम भारत की नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं उसमें भारत की नदियों से ही रिलेटेड 3 से 4 पार्ट्स आने वाले हैं, जिसमें हम भारत की नदियों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डालेंगे और आपके एग्जाम में 2 से 4, 10 से 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो जरूर देखना है, वीडियो के सेक्शन में जाना है, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो विद्युत विभव का मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत विभव का मात्रक में भाई आपका वोल्ट होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है जूल, तो जूल आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन आपका बल का मात्रक हो जाएगा। मोल की बात करेंगे तो मोल जो होता है आपके केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोल अंश, तो ये मोल अंश का मात्रक होता है मोल। ठीक है, मोल क्या होता है, एक संख्या होती है, सिंपल सी बात है, एक मोल क्या होता है, एक संख्या होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। जो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थित है, रखी हुई है, उसकी क्या नाम है, उसको क्या नाम दिया गया है, तो राजघाट नाम दिया गया है, ऑप्शन ए है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार मेरे भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने आपका दूरबीन का आविष्कार किया था। इसको समझिए एकदम ट्रिक से, कैसे ट्रिक से। दूरबीन जो तो क्या होता है, दूरबीन ऐसे होता है, ऐसे होता है। दूरबीन के बीच में क्या होता है, गैप होता है कि नहीं होता है, यहाँ से भोग जैसा होता है, बस यहाँ पे शीशा लगा होता है। तो दूरबीन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो ग से गैप, ग से गैलीलियो, याद हो गया कि नहीं हो गया, ग से गैप, ग से गैलीलियो, दूरबीन के बीच में गैप, और गैप यानी कि गैलीलियो। गैलीलियो के आविष्कार कितने किया, मतलब गैलीलियो ने आविष्कार किसका किया था, दूरबीन का किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 9वां नंबर, तो आंतरिक यात्रियों को बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों जो आंतरिक यात्री होती हैं उनको बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है, क्या नीला दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, भूला या फिर काला। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काला। काला क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे यानी कि आसमान में जाएंगे तो आपको वर्ण विक्षेप पर या फिर कर सकते हो जो टिंडल प्रभाव होगा कम हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण आकाश नीला के बजाय काला दिखता है। हम नीचे हैं तो हमको ऊपर जो धूल के कण हैं उनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में नीला नहीं है, कैसा है, काला है। तो आकाश का रंग कैसा है, काला है दोस्तों। यह प्रकृति हमको बताता है कि जो जैसा दिखता है वो ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों आप क्यों नहीं समझते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, प्रकृति में बता रहा है कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, तो आप क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 10वां नंबर की, तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। मेरे भाई जो बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब देखें ना ऐसे,
ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है मेरे भाई वो किससे बना होता है? पोटेशियम से, सोना से, एल्युमिनियम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है कि टंगस्टन एक विद्युत रोधक पदार्थ होता है। विद्युत रोधक मतलब समझते हो? विद्युत रोधक मतलब कि उसमें विद्युत आके अटक जाता है, रुक जाता है। विद्युत यानी कि जो विद्युत होता है, बिजली होती है, आके अटक जाती है, जिससे बल्ब का फिलामेंट गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, ऊर्जा देने लगता है। इसलिए बल्ब का फिलामेंट हम टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन एक विद्युत रोधक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर की। तो मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पहला धातु था। दोस्तों अगर आप सिंधु सभ्यता पढ़े हो मेरे भाई, अगर आप सिंधु सभ्यता पढ़े हैं तो सिंधु सभ्यता में स्पष्ट है कि मानव ने किसका आविष्कार किया था सबसे पहले, या फिर किसकी खोज की थी? तांबा की खोज की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा की नहीं की थी, न पोटेशियम की, न सोडियम की, कुछ नहीं मेरे भाई। करेक्ट आंसर आपका तांबा हो जाएगा। आँख मूंद के मार दीजिए एकदम। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? एक्सरे का मतलब समझते हो? एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? हड्डियों को देखने में कि टूटी है कि कैसी है। मतलब कि जब आपकी हड्डी फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो एक मशीन होती है बहुत बड़ी, फ्रिज देखो, फ्रिज जैसी मशीन होती है, लेकिन उससे भी हाइट में थोड़ी बड़ी होती है। बक्सा देखो ना, बक्सा सिंगारदानी वाला होता है जो मिलता है दहेज में, वैसे ही होता है। एक्सरे जो होता है उसका उसी से काम होता है। वो आपके ऐसे हाथ रखेंगे और हाथ रखने के बाद आपको जो है एक्सरे उसका फोटोग्राफी कर देगा ब्लैक, और उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या है आपका, कहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कैसे टूटी है, सब कुछ एकदम निकल जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर नहीं बताया तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ओंटजान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो आप बताएंगे वंदे मातरम। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा है, लिखने का नाम अगर आएगा तो लिखने का नाम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का होगा, क्योंकि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और अगर बात करेंगे भारत के राष्ट्रगान की अगर बात करेंगे जनगण मन की, तो जनगण मन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि पूछ रहा है, मुख्य भूमि पूछ रहा है। मैंने बार बार कहा है, अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो आपको सिर्फ भारत का नक्शा जो होता है वही ध्यान में रखना है। अगर भारत पूरा पूछेगा तो मेरे भाई, अगर भारत पूछ दिया तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य भूमि का नाम आया है तो मुख्य भूमि मतलब कि भारत की बात हो रही है, यानी कि कन्याकुमारी की बात हो रही है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 15 नंबर, तो भारत का गुलाबी शहर किस राज्य को कहते हैं? अगर भारत का गुलाबी शहर की बात होगी तो गुलाबी शहर आपका जयपुर हो जाएगा। जयपुर आपका क्या हो जाएगा? गुलाबी शहर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाब है हमारा बहुत ही कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे कृषि बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। तो पंजाब जो है मेरे भाई वो उसकी जो भाषा है वो की लिपि क्या है? तो उसकी लिपि है मेरे भाई आपकी गुरुमुखी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी क्या है यहाँ पे? पंजाब भाषा की लिपि है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो मेरे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं जो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है मेरे भाई। उससे पहले अगर आप वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस सीरीज चला रहे हैं और बस साथ ही हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें भारत की नदियों के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चाहे आप रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से दोस्तों बेसिक टू एडवांस सीरीज में सामान्य विज्ञान, भारत का सामान्य परिचय इत्यादि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए। तो मेरे भाई चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर आपको टैप करेंगे आराम से आपको बेसिक टू एडवांस सीरीज में मिल जाएगा। आप जा सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से आपसे बेसिक टू एडवांस सीरीज के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो गुलामगिरी लेखक कौन है? गुलामगिरी जो हमारा पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो गुलामगिरी है मेरे भाई वो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक की बात करेंगे, गुलामगिरी लेखक कौन है? तो मेरे भाई आपका राइट आंसर होना चाहिए ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले जी गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पवित्र नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने भारत की आपको महत्वपूर्ण नदी कराया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की सबसे पवित्र नदी माँ होती है, और माँ यानी कि गंगा माँ आपका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है टॉप 20 क्वेश्चन का। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लंबाई की बात करेंगे तो गंगा नदी की लंबाई है मेरे भाई 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की लंबाई है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको इसका पार्ट 7 चाहिए, क्योंकि हम ये 6 कर रहे हैं पार्ट, और इससे पहले के जो पार्ट 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है,
हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना है। आप उनके प्लेलिस्ट में जाएंगे सामान्य ज्ञान टॉप 20 क्वेश्चन के नाम से, तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें यहाँ तक के भाग 6 तक के क्वेश्चन आपके वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।